हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के शाइन में। हम टैली को आगे बढ़ाते हुए आज हम परचेज बाउचर और सेल बाउचर के बारे में आपको बताएंगे और उसकी एंट्री भी हम आपको करके दिखाएंगे। परचेज बाउचर का शॉर्टकट की है जो वो F9 है। क्या है? F9 से आप सीधे परचेज बाउचर में पहुंच सकते हैं। परचेज बाउचर का उपयोग टैली में तब किया जाता है जब व्यवसाय में किसी आपूर्तिकर्ता से माल या सेवा खरीदा जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जब भी कोई सामान को खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं तो उसको दो तरीके से परचेज करते हैं। या तो आप कैश परचेज कर लेते हैं या तो उधार लेके आते हैं। जब आप उधार लेके आएंगे तो वो शेंडी क्रेडिटर होगा और जब आप कैश लेके आएंगे तो सीधे कैश लिखेंगे। अच्छा, परचेज बाउचर अकाउंट जो परचेज अकाउंट होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। और सप्लायर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ऑफ कोर्स जब आप परचेज करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे और जब क्रेडिट होगा तो सप्लायर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी आप उसमें पैसे डालेंगे। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप परचेज करके लाएंगे तो ये आपकी लाइबिलिटीज बनेगी कि बाद में उसके पैसे क्या करने हैं, चुकाने हैं। आइए सेल बाउचर को भी जान लेते हैं, फिर एंट्री हम देखेंगे। सेल बाउचर का जो आपका शॉर्टकट की है वो F8 है। अच्छा, सेल बाउचर का उपयोग टैली में तब किया जाता है जब कोई व्यवसाय अपने ग्राहक को माल या सेवा बेचता है। तो अब जब भी आप कोई, जब मान लीजिए कि कोई भी सामान व्यवसाय के इसे उसमें ला रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जो सेल करेंगे ना तो उसको सेल बाउचर में इंटर करना है आपको, और इसका जो शॉर्टकट की है वो F8 है। अच्छा, इसमें कस्टमर का जो अकाउंट होगा क्या होगा? डेबिट होगा। और सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। दोस्तों आप यहाँ भी दो तरीके से सेल कर सकते हैं आप। एक तो आप कैश परचेज करेंगे कि तुरंत पैसा लाइए तभी मैं माल को दूंगा, यानी वस्तुओं या सर्विस जो भी है तुरंत दूंगा। नहीं तो क्रेडिट पे कर सकते हैं। तो जब इसमें क्रेडिट पर आप देंगे तो वो सेंडी डेबिटर बोला जाता है उसको। तो आइए हम इसी दो एंट्री को आज करके आपको दिखाता हूं कि इन दोनों एंट्री को आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम सीधे आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि मैं ऑलरेडी पहले कंपनी बनाना सिखा चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले जो इसके पहले जो वीडियो बना है उसको देखेंगे और साइन क्लासेस को जो कंप्यूटर कोडिंग विद साइन है इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथ में प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर भी टैली की वीडियो पढ़ रही है। तो यहाँ पर यही गेटवे ऑफ टैली होता है, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। यहाँ से सब कुछ, यही मतलब प्रवेश द्वार है टैली का। अच्छा, यहाँ पर दिखा रहा है कि जो कंपनी बनाई गई है वो दिखा रहा है कि साइन क्लासेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से कंपनी बनाई गई है और इसमें कोई भी आप एंट्री नहीं किए हैं। मतलब हम लोगों ने अभी कोई भी इसमें एंट्री नहीं किया है। तो सीधे हम यहाँ पर चलेंगे बाउचर्स में। यहाँ पर हम बाउचर में चलेंगे। यहाँ देखिए बाउचर्स है, तो बाउचर में चलते हैं, इंटर करते हैं बाउचर को। अब देखिए बाउचर में चलेंगे हम। यहाँ देखिए बाउचर, यहाँ पर सारे आपको दिखाई देता है। यहाँ पर किस बाउचर में आपको जाना है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं, किस बाउचर में चलेंगे? आपको परचेज बाउचर में, यानी यहाँ पर शॉर्टकट भी इसका दिखाई देता है आपको। तो F8 में चलेंगे, सॉरी F9 में चलेंगे परचेज बाउचर में। तो यहाँ पर परचेज बाउचर पर हम क्लिक करते हैं, एंट्री करते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है, जो भी इनवॉइस नंबर हो। उसके बाद यहाँ पर आप कैश लेके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको सप्लायर बनाना पड़ेगा। हम सपोज उधार लेके आ रहे हैं तो सेंडी क्रेडिटर यहाँ बनाएंगे, जैसे राम नरेश पीवीटी LTD, जो कंपनी का नाम डालना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं जहाँ से आप उधार लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसको किस में बनाएंगे? सेंडी क्रेडिटर, जहाँ से आप यहाँ देखिए इसको किस ग्रुप में रखेंगे। तो जब आप खरीद के लेके आएंगे कोई सामान तो उधार लेके आ रहे हैं तो उसको सेंडी क्रेडिटर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, किस ग्रुप में? तो सेंडी क्रेडिटर में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे और बाकी कंट्रोल ए से क्या करेंगे? एक्सेप्ट करा लेंगे। सब कुछ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए, आप यहाँ पर सेंडी क्रेडिटर बन गए। अच्छा, अब आपको एक परचेज का भी बाउचर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप परचेज का एक बाउचर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अब जितनी भी सामान को खरीदेंगे तो वो क्या होगा? परचेज में ही एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर एक परचेज का भी लेजर बना लेते हैं।
परचेज का हमने एक लेजर बनाया। अच्छा, इसको अब किस ग्रुप में रखेंगे? तो परचेज में रखेंगे, यहाँ परचेज अकाउंट में। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम सामान की एंट्री करेंगे। अगर आप पहले से भी आइटम बना चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आइटम बनाना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कोई एक आइटम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आइटम लेने के लिए सबसे पहले इस तरह ब्लैंक आ जाता है। अगर आइटम है तो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा आप आइटम लेना चाहते हैं, नहीं तो स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर अब आपको ऐसा खुल के आएगा। अब यहाँ से स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर देंगे, जैसे जो सामान आपको खरीदना है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, i5 कंप्यूटर खरीद रहे हैं। अच्छा, अंडर किसके रहेगा? इसको कंप्यूटर के अंडर रखते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी उसके बाद यूनिट बनाएंगे, क्योंकि जब आप सामान जो भी सामान लेके आएंगे, या तो केजी में लेके आएंगे या पीसेस में लेके आएंगे, तो यहाँ पर जो हम सामान लेके आ रहे हैं, कंप्यूटर है तो किस में रहेगा? पीसेस में रहेगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे पीसीएस, पीसेस हमने डाल दिया। कंट्रोल ए कर लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको आ गया यहाँ पर कि इसका i5 कंप्यूटर हम खरीद रहे हैं, इसकी कितनी क्वांटिटी रहेगी? तो हम 2 कंप्यूटर खरीद रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इसका रेट क्या है? हम रेट डाल रहे हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये एक का। उसके बाद इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे, इंटर। अब यहाँ पर इंटर, हमने परचेज वाउचर की एंट्री को देख लिया। अब यहाँ पर जो सामान हमने i5 कंप्यूटर 2 खरीद लिया। उसके बाद अगर आपको इसको सेल करना है ना, तो आप कहाँ जाएंगे? अब सेल वाउचर में जाएंगे। किस में एंट्री करेंगे? सेल वाउचर में, यानी F8 दबाएंगे। अब इसी सामान को हम खरीद रहे हैं तो इनवॉइस नंबर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी जिसको सामान हम बेच रहे हैं उसको सेंडी डेबिटर में या तो कैश बेच सकते हैं या तो सेंडी डेबिटर को बेच सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेंडी डेबिटर क्रिएट करेंगे। तो आप क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे और किसी का नाम डाल देंगे जहाँ से आप खरीद रहे हैं, जैसे रोहन, रोहन पीवीटी, इंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ पर देखिए अब किस ग्रुप में इसको डालेंगे? तो आपको डालना पड़ेगा सेल में, अंडर सेल वाउचर, सेल अकाउंट, सॉरी सेल अकाउंट में आप डालेंगे। यहाँ पर इंटर करिए, कंट्रोल ए से एंट्री कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पार्टी का नाम बनाएंगे, किसको? यहाँ देखिए, सॉरी वहाँ पर आपको सेंडी सेल नहीं डालना था। यहाँ देखिए जैसे हमने डाला रमन, रमन डाला और यहाँ पर सेल अकाउंट नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा सेंडी डेबिटर। क्या रहेगा? सेंडी डेबिटर में आप डालेंगे, सेंडी डेबिटर, क्योंकि आप सामान क्या कर रहे हैं? उधार बेच रहे हैं, तो उसको किस में रखना पड़ेगा? आपको सेंडी डेबिटर में रखना पड़ेगा। तो इंटर करेंगे सेंडी डेबिटर, कंट्रोल ए, यानी आप पार्टी बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर सेल वो बनेगा, सेल लेजर बनेगा। तो यहाँ पर हम एक लेजर बनाते हैं, क्रिएट में चलते हैं, सेल का एक लेजर बनाते हैं। अब इसको किस में रखेंगे? इसको सेल्स ग्रुप में रखेंगे। किस में रखेंगे? सेल्स ग्रुप में, सेल्स ग्रुप में रखे, कंट्रोल ए किए। अच्छा, अब यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। जैसे ही स्पेस दबाएंगे आप, तो यहाँ दिखाएगा कि i5 कंप्यूटर आपके पास कितना पीस पड़ा हुआ है। तो 2 पीस पड़ा हुआ है, आप एंट्री करेंगे। आप दोनों को बेच रहे हैं, तो क्वांटिटी 2 है, दोनों को सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर रेट क्या है? हम 11,000 रुपये रेट लगा दे रहे हैं, ताकि हमको 1,000 का दोनों पर बेनिफिट हो। इंटर, इंटर, कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो हमने आपको सेल वाउचर और परचेज वाउचर बता दिया। अच्छा, जो आपने सामान लिया है, परचेज किया था, उसको आपने क्या किया था? उधार परचेज किया था। तो आपको पैसे क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो आपको किस वाउचर में जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। और जो पैसे आपको जो उधार ले गया है वो देगा, वो किस में आपको करना पड़ेगा? उसको रिसिप्ट वाउचर में करना पड़ेगा। तो ये 2 वाउचर की एंट्री हम अगले क्लास में देखेंगे कि परचेज वाउचर
में जब आप परचेज कर ले रहे हैं सामान को, तो आपकी ये लाइबिलिटीज बन जाती है कि आप क्या करें, पैसे चुकाएं। तो उसको हम पेमेंट बाउचर में और रिसिप्ट बाउचर में दोनों की एंट्री हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अच्छा, इसको हम देख ले रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको डे बुक में जाके चेक करना होगा, डे बुक में कि आपने क्या क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, राम नरेश प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया हुआ है और रमन को क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। 20,000 में परचेज किया है और 22,000 में क्या किया है, सेल किया है। तो इस तरह आपको फायदा है, यानी बेनिफिट है। आप इसको इसमें देख सकते हैं डे बुक में। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं कि आपको टोटल 2,000 रुपये का क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों साइन जो कंप्यूटर कोडिंग विद साइन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर हर चीज़ समझ में आए। थैंक यू।